Radhe Radhe to all my class 7th student. Welcome back in my channel Radhe Govind Science Math Pathshala. Today we will start chapter number 5, acids, bases and salts. Aml, Sharak or Lavan. we, we use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar, vinegar. Do they have the same taste? Let us recall tastes of some edible substances listed in Table 5.1. If you have not tasted any of these substances, taste it now. Enter the result in Table 5.1. आपने अपनी कभी डेली लाइफ में नींबू, इमली है, नमक है, शक्कर है, विनेगर है, इनको यूज़ में हम लेते हैं हमारी डेली लाइफ में, तो इन सब का टेस्ट कैसा होता है? तो इन सबको अगर आपने इनमें से कोई चीज़ टेस्ट नहीं की है तो उसे टेस्ट करिए और फिर हमें इस टेबल जो है 5.1 इसमें हमें इसको सो दिस इज़ आर टेबल 5.1. फर्स्ट ऑप्शन इज आर हियर लेमन जूस. मतलब लेमन जूस का टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है? सॉर खट्टा होता है, बिटर कड़वा होता है, या कोई और होता है? इट्स सॉर खट्टा होता है वो. ऑरेंज जूस सॉर, vinegar bitter. So vinegar, it's also sour. We talk about curd also sour. दही भी खट्टा होता है, इमली भी खट्टी होती है, शुगर स्वीट, सॉल्ट इसका सॉल्टी होता है इसका टेस्ट. आमला भी क्या होता है? सॉर होता है. और बेकिंग सोडा. इफ़ यू टॉक अबाउट बेकिंग सोडा इज ए बेस, तो इसका बिटर. ग्रेप्स सॉर, कच्चा आम अनराइप मैंगो इज आल्सो सॉर. क्यूकम्बर. You find that some of these substances taste sour, some taste bitter and some taste sweet and some taste salty. हमने देखा कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं और कुछ नमकीन होते हैं. So we identify which is acid and which is base. So we will study about acid and base now in briefly. Acids and bases. Curd, lemon juice, orange juice, vinegar taste, salt. इन सभी का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है. These substances taste sour because they contain acid. The chemical nature of such substances is acid. इनका जो रासायनिक जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, वो कैसी होती है? एसिडिक होती है. द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड. ये जो वर्ड है एसिड वो किससे बना है? लैटिन वर्ड एसिर, एसियर से हुई है, जिसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है? सॉर, मतलब खट्टा. द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड्स. इन पदार्थों में जो पाए जाने वाला अम्ल होता है वो कैसा होता है? प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक अम्ल होता है. व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? अगर हम बेकिंग सोडे के बारे में सोचें तो वो बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या आपने इसको कभी टेस्ट किया है? क्या वो खट्टा होता है? नो, इट्स नॉट सॉर. ये वो खट्टा नहीं होता. इट मीन्स इट हैज़ नो एसिड. What about it does not taste sour. It means that it has not acids in it. ये खट्टा नहीं होता, इसका मतलब इसमें क्या नहीं है? एसिड नहीं है. तो इसका मतलब ये स्वाद में कैसा हुआ? कड़वा हुआ, है ना, बिटर टेस्ट. आप इसके विलियन को अपने उंगली से क्या करें? रब करें. इफ़ यू रब इट्स द सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स,
इसको लेकर अगर हम फिंगर पे रब करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, सॉफ्टी, मतलब साबुन जैसा चिकना दिखेगा। ऐसे पदार्थ जिनका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, कड़वा होता है वो, और छूने पे वो कैसे लगते हैं, साबुन जैसे लगते हैं ना। फील सोपी ऑन टच आर नॉन एज बेसिस, वो क्या कहलाते हैं, हमारे बेसिस कहलाते हैं, मतलब क्षार कहलाते हैं। और इन द नेचर ऑफ द सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक, और इन पदार्थों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। If we cannot taste every substances, how do we find its nature? A special type of substances are used to taste whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicator. यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते, मतलब टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसकी हम प्रकृति का कैसे पता लगाएंगे? तो ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिक हैं या बेसिस हैं, है ना, तो उनके लिए एक परीक्षण होता है। उस परीक्षण करने के लिए एक विशेष प्रकार के पदार्थों का हम उपयोग करते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, इंडिकेटर, मतलब सूचक। इंडिकेटर दैट मीन सूचक कहते हैं उसे। The indicators change their color when added to a solution containing on an acidic or a basic substances. Turmeric, litmus, china rose, petals, जिसे हम गुड़ल कहते हैं, etc. are some of naturally occurring indicators. हमारे पास जो इंडिकेटर अवेलेबल हो सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो जो कि जिसमें अपन एसिड या बेस डाल दें तो उनका क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो हल्दी इज़ आल्सो ए इंडिकेटर। लिटमस पत्र होता है एक, आपको बताया जाएगा आगे। और एक गुड़हल की पंखुड़ियाँ जिसे कि हम चाइना रोज़ कहते हैं, वो ये सब क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। डू यू नो नेम ऑफ एसिड एंड फाउंडेड? अब जैसा कि हमने देखा कि एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जब हमें चींटी काटती है ना तो वो कौन सा एसिड छोड़ती है, वो छोड़ती है फॉर्मिक एसिड, जिससे हमारी जो एक बॉडी पे एक मार्क हो जाता है, मतलब हमारा जो डंक मारने से जो एक स्ट्रक्चर बन जाती है बॉडी पे, स्वेलिंग सी आ जाती है लिटिल बिट, वो फॉर्मिक एसिड से आती है। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड ऑरेंज और लेमन में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दही में होता है, खूब सारे उसमें बैक्टीरियाज होते हैं और लैक्टिक एसिड उसके अंदर पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड पालक में होता है। एस्कॉर्बिक जो एसिड होता है जो कि विटामिन सी का सोर्सेज है, वो किस में पाया जाता है, आंवला और सिट्रिक फ्रूट्स में पाया जाता है। टर्मरिक एसिड जो होता है वो खट्टी चीज़ों, इमली में, है ना, ग्रेप्स में और कच्चे आम में पाया जाता है। अब बेसिस किस में पाए जाते हैं? इफ़ वी टॉक अबाउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो चूने के पानी में, है ना, लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, उसके अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अपनी खिड़की के कांच आदि साफ़ करने के लिए जो एक मटेरियल क्लीनर यूज़ किया जाता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे बेसिक जो साबुन होता है जिससे हम कपड़े धोते हैं, स्नान करते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाता है। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं? फर्स्ट है लिटमस, ए नेचुरल डाई, ए प्राकृतिक रंजक। डाई मतलब रंजक। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस. इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम lichen. It has a main color in
distilled water when added to an acidic solution it turned red, and when added to a basic solution it turns blue. It is available in the form of a solution or any form of strips of paper known as a litmus paper. Generally it is available as red and blue litmus paper. सबसे जो कॉमन जो इंडिकेटर है वो होता है लिटमस पत्र। जैसे कि हम या आप जब 11th-12th में हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये एक ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है। तो लिटमस पत्र जो होते हैं वो किससे बनते हैं? लाइकेन से इसे बनाया जाता है, जो कि डिस्टिल वाटर में इसका जो रंग होता है वो ब्लू कलर का होता है, नील शेड मतलब माव लाइट ब्लू कलर का होता है। जब इसे सॉल्टी सोल्यूशन में मिलाया जाता है तो ये रेड कलर में चेंज हो जाता है, और बेसिस में इसे मिलाया जाता है तो ब्लू कलर में ये चेंज हो जाता है। इस जो सोल्यूशन की जो है कागज़ की पट्टियाँ हमें मार्केट में अवेलेबल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लिटमस पत्र, है ना। लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। इट इज़ अवेलेबल इन रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. Here you can see this is a lichen strips, red and blue color. Now we come on activity 5.1. Mix some water with lemon juice in a plastic cup, tumbler, test tube. Put a drop of above solution on a strip of a red litmus paper with the help of dropper. Is there any changes in color? Repeat the same exercise with the blue litmus. इस एक्टिविटी में क्या होगा कि हम इसके अंदर लिटमस इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि जो लेमन जूस है वो क्या है? एसिडिक। तो एसिडिक का नेचर क्या होता है? एसिडिक का नेचर होता है कि वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देंगे? रेड कर देंगे, रेड कलर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमने उस पर क्या ड्रॉप डाली? लेमन जूस की ड्रॉप डाली। तो लेमन जूस क्या है? एसिडिक नेचर है। यही एक्सपेरिमेंट हम बेसिस के साथ करें। हम जैसे उस ब्लू लिटमस पेपर पर साबुन लगाएं तो वो साबुन जो है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा आपके ब्लू कलर में। सो दीज solution, these substances show कि these are acidic और these are bases. So ये एक्टिविटी हमें परफॉर्म किसके साथ करनी चाहिए? ये एक्टिविटी हमें और भी जो मटेरियल्स हैं जैसे कि विनेगर है, शुगर सॉल्यूशन है, बेकिंग सोडा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, वॉशिंग सोडा है, ये दीज आर ऑल मोस्टली बेसिस। तो इनके साथ आप इस एक्टिविटी को रिवाइज करेंगे तो सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ब्लू में। मतलब लिटमस पेपर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। एंड इफ़ वी डू दिस एक्टिविटी विथ एसिड लाइक कर्ड और सिट्रिक फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, ऑरेंज, लेमन जूस, तो इसमें क्या होगा? लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। So there are also some solution which do not change the color of either of red. कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो ना तो रेड में कन्वर्ट होते हैं और ना ही ब्लू में। तो वो कौन कहलाते हैं? वो न्यूट्रल मतलब उदासीन विलयन कहलाते हैं। तो दीज सब्सटेंसेज आर नीदर एसिडिक नॉट बेसिस। ना तो वो क्षार होते हैं और ना ही वो अम्ल होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक in our next video. Thank you for watching my video.